नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन, जिसके पिछले दो लेक्चर में हमने स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स का फॉर्मेट 1 से लेकर के फॉर्मेट 6 तक डिस्कस कर लिया है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग आखिरी के दो फॉर्मेट 7 एंड 8 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट 7 कि यदि इंटीग्रल का क्वेश्चन इस टाइप का हो तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप कहता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। उसके बाद स्टेप 2 में डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको या तो इस फॉर्मेट में मीन्स एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि न्यूमरेटर में क्या है। यदि न्यूमरेटर में ये वाला क्वांटिटी होगा कि 1 माइनस 1/x स्क्वायर, तो फिर हम डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। और यदि न्यूमरेटर में ये वाला क्वांटिटी होगा कि 1 प्लस 1/x स्क्वायर, तो फिर डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। थर्ड स्टेप कहता है कि यदि न्यूमरेटर में ये क्वांटिटी है तो डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन में से x प्लस 1/x को हम डिलीट करेंगे, और यदि न्यूमरेटर में ये क्वांटिटी है तो डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन में से x माइनस 1/x को डिलीट करेंगे। एट लास्ट जो एक्सप्रेशन है वो या तो इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मेट को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x टू दी पावर 4 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या था x टू दी पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर k की जगह पर 0 है, तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लो। तो जब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और जब डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में है 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और नीचे जो क्वांटिटी है इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2dx। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर में 1 प्लस 1/x स्क्वायर था, तो नीचे में माइनस वाला परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना होगा। अब इसमें क्या करते हैं कि x माइनस 1/x को डिलीट कीजिए, तो यहां से 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो प्लस 1/x का प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। इंटू dx के जगह पर हमें dt पुट करना होगा। देन इंटीग्रेशन बिकम्स dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट हो चुका है, कौन सा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मेट 1 का फॉर्मूला नंबर 3 क्या होता था, याद कीजिए, 1/a मीन्स 1/√2 tan इनवर्स t/√2, x/a होता था ना, प्लस c। यदि यहां पर हम क्या करें, t का वैल्यू पुट कर दें। t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू हमने लेट किया था x माइनस 1/x, तो ये फाइनली इसका आंसर आ रहा है 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई √2 प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर है। इसका सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x टू द पावर 4 प्लस 1। ऑब्वियसली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, ऊपर नीचे से कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब जो डिनोमिनेटर में ऊपर में चूंकि माइनस है, तो डिनोमिनेटर वाले को प्लस का x प्लस 1/x को होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, तो ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में 2। क्यों? क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो +2 -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लेट x प्लस 1/x दिस इज इक्वल टू t, सो 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx दिस इज इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेशन बिकम्स 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx की जगह पर dt, और नीचे क्या होगा,
टी स्क्वायर माइनस 2 को रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया फॉर्मेट 1 का। फॉर्मूला नंबर 1 क्या होता था, याद करो आप। फॉर्मेट 1 का फॉर्मूला नंबर 1/2a मीन्स 1/2 रूट 2 लॉग x माइनस a मीन्स t माइनस रूट 2 अपॉन x प्लस a मीन्स 2t प्लस रूट 2 प्लस। यहां पर t का वैल्यू पुट कर दीजिए। t का वैल्यू पुट करेंगे कितना, x प्लस 1/x, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। चूंकि ऊपर में +1 या -1 नहीं है, मीन्स अपने फॉर्मेट 7 का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। अब जो ऊपर 2x स्क्वायर है इसको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और साथ में +1 -1 लिख सकते हैं और दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों का हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हालांकि जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको प्रॉपर तरीका से फर्स्ट पार्ट को भी इंटीग्रेट करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और सेकंड पार्ट को भी इंटीग्रेट करें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कहता है कि 1/x टू द पावर 4 प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ऊपर में x स्क्वायर प्लस 1 या फिर x स्क्वायर माइनस 1 होता था और नीचे x टू द पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1। यहां पर k का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन न्यूमरेटर वाला क्वांटिटी तो एज इट इज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और 2 को हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं और साथ में प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो अगेन ये भी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था 1 एंड 2 का ही क्या था, सम था। 1/2 अगर कॉमन लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 1 एंड 2 का डिफरेंस था, अगर 1/2 कॉमन लिया जाए तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट दिस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जो ऊपर 2x स्क्वायर है इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। साथ में 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो अब ये फर्स्ट पार्ट भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और सेकेंड पार्ट भी 7th का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब दोनों ही पार्ट में के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को हमने डायरेक्ट क्योंकि ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो नीचे हम x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में डायरेक्ट एक्सप्रेस कर चुके हैं। 2 स्टेप स्किप्ड है, आप खुद कर लीजिएगा। इसमें भी अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से तो ऊपर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, चूंकि ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, यहां भी डायरेक्ट फॉर्मूला। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम t का वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर ये आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी फॉर्मेट 7 के ऊपर है और ये अलग टाइप का है। इसमें क्या कह रहा है कि इंटीग्रेट रूट tan x को इंटीग्रेट करना है। तो ये फिक्स्ड फॉर्मेट है। इसमें हम क्या करते हैं ना कि tan x को t स्क्वायर लेट करेंगे, तो जब ताकि ये रूट से बाहर निकल सके। तो जब tan x को t स्क्वायर लेट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, तो sec स्क्वायर dx किसके इक्वल आएगा, 2t इंटू dt। तो dx के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2t dt अपॉन sec स्क्वायर, मीन sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर t। और यहां से अगर हम t का वैल्यू पुट कर दें तो ये dx के जगह पर हम लिख सकते हैं। तो अब जो यहां से इंटीग्रल बनेगा वो ये तो अंडर रूट टी स्क्वायर और dx के जगह पर 2t अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4 टी। अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4 dt। अब 2t स्क्वायर है तो t स्क्वायर प्लस टी 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब अलग अलग अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी टू दी पावर 4 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, ये अपना 7th का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। और जब हम टी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का।
सेम क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेट रूट कॉट एक्स डीएक्स। तो रूट कॉट एक्स को टी स्क्वायर लेट करेंगे तो डीएक्स के जगह पर माइनस, इस बार माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस उधर जाकर के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाएगा। तो सब कुछ पुट करेंगे तो फाइनली यहां से देखिए ये सेवेंथ का क्वेश्चन नंबर 1, ये सेवेंथ का क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं और टी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है कि इंटीग्रेट रूट tan x प्लस रूट कॉट एक्स। एक तो तरीका है कि दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए। हमने 8 के फर्स्ट पार्ट में किसको इंटीग्रेट किया, रूट tan x को, और सेकेंड पार्ट में रूट कॉट एक्स को। दोनों का आंसर ऐड करके लिख दो, वो आपका आंसर होगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए इसके दूसरे तरीका से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। और वो कैसे, रूट tan x को तो रूट tan x लिखिए, रूट कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट tan x। एलसीएम लीजिए तो ये tan x प्लस 1 अपॉन रूट tan x बन रहा है। अब यहां पर यदि tan x को हम टी स्क्वायर लेट करेंगे तो dx के जगह पर 2t अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4 dt आएगा। वो कैसे आपको पता है, तो यहां से ये टी स्क्वायर प्लस 1 और ये रूट से बाहर निकलेगा तो t, और हम dx के जगह पर क्या लिखेंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4 इंटू dt। अब यहां से टी ये कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर निकल गया तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू दी पावर 4 प्लस 1। अब ये फॉर्मेट 7 का स्टैंडर्ड फॉर्म है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट तो है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई ए मीन्स 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 टी का वैल्यू पुट करेंगे, ये कैंसिल होगा तो रूट 2 इंटू tan इनवर्स tan x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 tan x, ये इसका फाइनल आंसर है। तो मेरे ख्याल से फॉर्मेट 7 आपको समझ आ गया होगा, और जो भी क्वेश्चंस कराया गया है उसको प्रैक्टिस करें तो बेहतर से क्लियर होगा। नेक्स्ट इज फॉर्मेट 8 कि यदि क्वेश्चन इस टाइप का हो कि न्यूमरेटर में sin x प्लस कॉस एक्स या फिर sin x माइनस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में sin 2x हो, तो sin 2x को हम या तो sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 या फिर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसको ओपन कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो कि साइन 2x के इक्वल होता है। सिमिलरली यहां पर ओपन करेंगे तो ये भी साइन 2x के ही इक्वल आएगा। अब इसको इस फॉर्म में तब कन्वर्ट करेंगे जब न्यूमरेटर में नेगेटिव का क्वांटिटी हो, और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जब न्यूमरेटर में प्लस वाला हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x। तो क्या करते हैं ना कि हम साइन 2x को लिखते हैं, साइन 2x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, ऊपर प्लस था तो ये माइनस वाला डिनोमिनेटर में क्रिएट करेंगे। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको टी लेट कर लीजिए। जब इसको टी लेट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया, और इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। अब आपको समझ आया होगा कि नीचे माइनस होगा, ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसका वो डिफरेंशिएशन बन सके। तो ये बनेगा दिस इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये फॉर्मेट 2 का फॉर्मूला है। फॉर्मेट 2 का इसका फॉर्मूला क्या होता था आपको याद होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए मीन्स टी बाई 1 प्लस सी। यदि यहां पर हम टी का वैल्यू पुट कर दें, टी का वैल्यू कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये फाइनली इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि cos x माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 16 माइनस 9 साइन 2x। अब ऊपर में माइनस है तो नीचे साइन 2x को हम क्या लिखेंगे, साइन 2x को लिखेंगे साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर माइनस था तो नीचे प्लस क्रिएट करेंगे। तो ये बनेगा cos x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ना, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, ठीक बिल्कुल सही। अब ये बनेगा cos x माइनस साइन एक्स
डिवाइडेड बाई अंडर रूट 25 माइनस 9 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? ये माइनस माइनस प्लस 9 होगा तो 16 प्लस 9 25। अब क्या करते हैं हम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट करेंगे। तो जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके जगह पर डी टी लिखना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन बन रहा है डी टी अपॉन 25 माइनस 9t स्क्वायर। अब यहां से 9 कॉमन लेना पड़ेगा। यहां से तो आपको पता ही है कि ये 9 कॉमन लेंगे तो 1/3 बाहर होगा और ये बनेगा 5/3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स टी अपॉन 5/3 के इक्वल होगा प्लस सी। अब यहां पर यदि हम टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका फाइनल आंसर होगा 1/3 साइन इनवर्स 3t मीन्स 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, ऊपर या तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ऊपर 2 cos x बनेगा जिसको हम cos x प्लस cos x लिख सकते हैं, साथ में sin x ऐड करके सबट्रैक्ट कर दीजिए। अब इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। और इस पार्ट को अगर हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसको टी लेट करेंगे तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कीजिए तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये आ रहा है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन एक्स अपॉन 8 माइनस साइन 2x, आपको समझ आ रहा होगा कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऊपर 2 साइन एक्स बनेगा जिसको साइन एक्स प्लस साइन एक्स, साथ में कॉस एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 अलग अलग पार्ट में इस प्रकार से कन्वर्ट होगा। और साइन 2x को तो क्या करना ये आपको पता ही है, इसलिए ये आपके लिए होमवर्क होगा। तो ये था फॉर्मेट 8। तो मेरे ख्याल से फॉर्मेट 1, 2, 3 जिसमें 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट थे वो आपको समझ आया होगा। फिर फॉर्मेट 4, 5 एंड 6 जो अगले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो समझ आया होगा। और आज के लेक्चर में फॉर्मेट 7 और फॉर्मेट 8 उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।